हेलो दोस्तों, आज हम बनाना बताएंगे थालपोश इस तरीके की डिज़ाइन का कि ये सुंदर सा थालपोश किस तरीके से बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी समझाने का तरीका भी समझ आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखो, इस तरीके से धागा पकड़ लेंगे और क्रोशिया लगाएंगे और इस तरीके से घुमा लेंगे और नीचे से पकड़ लेंगे धागे को और इस तरीके से ये हमारी नॉट तैयार हो गई। अब हम 6 की चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 की चैन बना ली। इस तरीके से घुमा लेंगे चैन को और पहली वाली चैन में इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा रिंग तैयार हो गया। अब हम 3 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 धागा घुमा लेंगे क्रोशिया पे और रिंग में डालेंगे और 2 में से पहले, फिर 2 में से, इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गया। अब हम आगे इसी तरीके से 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस रिंग में हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी तरीके से। देखो, ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम तीसरी वाली चैन में 1 2 3 तीसरी वाली चैन में इस तरीके से लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे इसमें। देखो, अब हम इसमें दूसरे कलर का धागा लगा लेंगे इस तरीके से और इस धागे को खींच देंगे इस तरीके से। अब हम 3 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 की चैन बना ली। अब हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरीके से एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। आगे वाले में इस चैन को हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर से 3 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 और फिर से एक छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, आगे वाले में हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बना ली, एक छोड़ देंगे, आगे वाले में हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। फिर 3 की चैन बनाएंगे और फिर एक छोड़ेंगे, आगे वाले में हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैन को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से ये धागा लगाया था, वहीं पे इस तरीके से लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब हम दूसरा धागा लगा लेंगे। इस तरीके से इस धागे को खींच देंगे नीचे। अब हम फिर यहाँ पे 4 की चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 की चैन बना ली है। आगे वाले में जहाँ हमने हाफ क्रोशिया किया था उसी में हमें इस तरीके से हाफ क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर से 4 की चैन बनाएंगे और आगे वाले में जहाँ पहले हाफ क्रोशिया किया था उसी में हाफ क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से। फिर से 4 की चैन बनाएंगे और आगे वाले में हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर आगे वाले में लॉक करेंगे। इसी तरीके से हमें
पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे लॉक करके दूसरा धागा निकाल लिया है। अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बना ली। अब हम इसमें हाफ क्रोशिया के साथ लॉक करेंगे इस तरीके से। फिर से 5 की चेन बनाएंगे और फिर आगे वाले में लॉक कर देंगे हाफ क्रोशिया के साथ इस तरीके से। और फिर से 5 की चेन बनाएंगे और फिर आगे वाले में लॉक कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है और इसी तरीके से हम हर राउंड में एक चेन हर राउंड में बढ़ा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 बनाई थी, फिर 4, फिर 5, फिर आगे वाले में 6 7 8 9 10, इसी तरीके से हम 5 राउंड और कंप्लीट कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ तक बताया था। अब मैंने 5 राउंड बताए थे, मैंने 10 करे हैं क्योंकि बहुत छोटा लग रहा था इसलिए। तो हमने यहाँ तक बना लिया है, यहाँ लॉक कर दिया है ये और दूसरा धागा निकाल लिया है। अब हम इसमें दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 4 की चेन बना लेंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बना ली। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4, चौथी चेन में इस तरीके से हाफ क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से। फिर 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बना ली। 1 2 3 4, चौथी चेन में फिर हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बना ली। फिर 1 2 3 4, चौथी चेन में लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 2 3 4, चौथी वाली चेन में फिर से हाफ क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर 4 की चेन बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, इस तरीके से हाफ क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, यहाँ पे लॉक किया है और आगे धागा निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। 2 1 2, 2 चेन बना ली, 2 और बना लेंगे। 1 2, फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस चेन में इस तरीके से। फिर आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे। 1 2, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर आगे वाली में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन ले लेंगे। 1 2, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे वाली चेन में। फिर 2 चेन ले लेंगे। 1 2, और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें हर जाली में ये जो हमने चेन बनाई है
हर चेन में 2 डबल क्रोशिया लेने हैं और बीच में चेन लगानी है। हमें 2 की चेन ले लेंगे और 2 डबल क्रोशिया। हर डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लेनी है। सॉरी, हर डबल क्रोशिया के बीच में नहीं, जो हम जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में, तो उसमें हमें बीच में इस तरीके से 1 2 चेन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पे हम दूसरी चेन में लॉक कर देंगे इस तरीके से। और देखो यहाँ पे ये आगे निकाल लिया है ये धागा। अब हम दूसरा धागा लगा लेंगे इस तरीके से, ऐसे खींच देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बना ली, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2। जो 3 की चेन बनाई ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी हमारी, और एक ये डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए, बीच में 2 की चेन हो गई। और फिर से इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 डबल क्रोशिया बना ली हैं। आगे वाले में जो हमने 2 चेन ली थी डबल क्रोशिया के बीच में, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरीके से। अब 2 की चेन लगा देंगे और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, और फिर से 2 की चेन बनाएंगे और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन बना लेंगे और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगा हमारा। हम इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे लॉक करके और आगे दूसरा धागा निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और बीच में चेन लेंगे। अब हमें यहाँ 3 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर आगे वाली जो ये चेन है इसमें फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बना ली। फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ तक बताया था आपको, ये इसी तरीके से जैसे ये बनाया था इसी तरीके से मैंने एक राउंड दूसरे कलर का और बना लिया है। अब हम आगे बनाएंगे इस तरीके से, हाफ क्रोशिया कर लेंगे और 2 की चेन बना लेंगे, 1 2, 2 की चेन बना ली। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 4 हो गए।
5 6 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम आगे जो ये दोनों के बीच में जगह है, दोनों डबल क्रोशियाओं के बीच में, इसमें हाफ क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से और एक चैन ले लेंगे और आगे वाले में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और आगे वाले में हाफ क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से। फिर एक चैन ले लेंगे, फिर आगे वाले में फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बना लिए। आगे वाले में हाफ क्रोशिया कर देंगे, मतलब जो बीच में है इसमें इस तरीके से आएगा हमारा ये डिज़ाइन। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ तक बना दिया है। ये चैन ले ली है, यहाँ पे हाफ क्रोशिया के साथ लॉक करके चैन ले ली है और अब हम तीसरी चैन में लॉक कर देंगे। 1 2 3 तीसरी वाली चैन में इस तरीके से लॉक कर देंगे और एक चैन ले लेंगे और धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये वाला धागा मैंने पहले ही कट कर दिया है। इस तरीके से पीछे निकाल लेंगे और इन दोनों धागों में नॉट लगा देंगे इस तरीके से। देखो अब हमारा थालपोस बन के तैयार हो गया है। मैंने इतना बड़ा बनाया है, ये आप और भी इसे बड़ा बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है, ना छोटा ना बड़ा। आप ये चैन भी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो ऊपर डिज़ाइन बनाया है मैंने, इसे भी आप और बना सकते हो ऊपर। इसी तरीके से आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो।